मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, सावधान हो जाओ। मेरे बच्चे, आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम हैं, रान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पतियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिफल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? अब बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे इसे जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं, और यह पाप कर रहा है तो वह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी हैं। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा तो पीछे का पाप और अब भी काम आप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा।
मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हुआ है। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है। वह व्यक्ति तुम्हारे साथ जो भी खेल रहा है, उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही दूर व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है, उसे यह अच्छे से पता है और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की आशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाए। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मन में गलतफहमी पैदा करना चाहता। उसे अपने जज्बातों से खेलने मत दो। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे इन्हीं सब बातों का फायदा उठाकर तुम्हारे बीच दरार पैदा कर रहा है। वो यहाँ अच्छे से जानता है कि किस व्यक्ति से किस तरीके से बात करना है और सबकी स्थिति को कुछ समझते हुए वह अपनी चाल को अंजाम दे रहा है। ऐसी बीमार मनोस्थिति वाले व्यक्तियों से तुमको दूर रखने की आवश्यकता है। तुम जिन भी लोगों को अपनी सफाई देते हो, वह तुम्हें अनसुना कर देते हैं। मन से तुम बहुत ही निर्मल व्यक्ति हो। दूसरे चाहे कितनी भी गलतियां करे, तुम हर बार उन्हें माफ कर देते हो और इस बार भी तुमने कुछ ऐसा ही किया है, लेकिन वह तुम्हारे इस माफी के लायक नहीं है। फिर से ऐसी कोशिश करेगा और तुम्हारे रिश्ते में दरार लाने की कोशिश करेगा। अब तुम्हें निर्मल नहीं रहना है, बल्कि सख्त बनना है। तुम्हें उस दुष्ट व्यक्ति को अपना जवाब भेजना है। तुम्हें उसे बताना है कि तुम दुर्बल नहीं हो। वह तो तुम्हारी अच्छी नीयत थी, इसलिए तुम इतने समय तक चुप रहे, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब तुम उसे यह दिखाओगे कि उसने क्या गलतियां की हैं। अब अपने जवाब में तो मुझे गुरु बनकर दिखाओगे और उसे बताओगे कि जो वह काम कर रहा है उसे उसका भला नहीं होने वाला। नकारात्मकता में पलने वाला व्यक्ति कभी भी सकारात्मक नहीं हो सकता। वह व्यक्ति जहां भी जाएगा अपनी नकारात्मक छाप छोड़कर ही आएगा। अब उसे मैं दंडित करूंगा। अब वह मेरे प्रकोप का भागी बनेगा। मेरे प्रकोप से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। उसने इस संसार को बहुत दुख दे दिए हैं और उसके दुख देने के दिन पूरे हो चुके हैं। उसने अपने पाप के घड़े को खुद ही भर लिया है। अब समय आ गया है कि उसके पाप का घड़ा फूटे और उसे सच्चाई का एहसास, उसे यह एहसास होगा कि उसने अभी तक जो भी कार्य किए हैं वह कितने बुरे। उसने कितों की गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब उसे पछतावे के आंसू नसीब होंगे। वह दिन रात रोएगा और अपनी करनी के लिए माफी मांगेगा, लेकिन जब तक वह अपनी सजा को पूरा नहीं कर लेता तब तक उसे शांति नसीब नहीं होगी। अब तुम उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो मेरे बच्चे। अब वह मेरा कैदी है। तुम बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें इस संसार को बहुत कुछ सिखाना है, जिसके लिए तुम्हारा शांत मन होना बहुत आवश्यक है। तुम अपने जीवन के हर श्रृंखला में निपुण हो और तुम्हें इसी निपुणता को और आगे पहुंचाना है।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ ही मेरे बच्चे, तुम अपनी मंजिल के शिखर तक अवश्य पहुंचेंगे। मेरे बच्चे, जीवन के सफर में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जहां एक पल के लिए सब कुछ ठहर सा जाता है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया चल रही है और हम रुक गए हैं। कोई रिश्ता जिसे हम अपनी दुनिया मान बैठे, वहां हमसे दूर हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, या मुसीबत का पहाड़ एक साथ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है जिस दिशा में देखो वहां से मुसीबतें हमारी ओर बढ़ रही हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे साथ कभी जीवन में ऐसा हुआ है? यदि हाँ, तो आज इसका कारण भी जान लो। मेरे बच्चे, एक छोटा बालक खेलते खेलते अपने घर से दूर निकल गया। माता पुकारती रही, वह अपनी धुन में आगे चलता चला गया। अपने बालपन में वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां चारों तरफ झाड़ियां और कांटेदार वृक्ष हैं। वह एक कटीली वृक्ष की पत्नी पकड़कर बैठ गया। उस स्थान के जल में विष मिला हुआ है। वहां खाने की हर वस्तुएं जहरीली हैं। बच्चा यह सब नहीं जानता था। बच्चे के पास कुछ लोग आकर खेलने लगते हैं। वह लोग उसे थोड़े ही समय में उस बालक को मारना चाहते हैं, किंतु बच्चा इन सभी बातों से अनजान खेल रहा होता है। उसे महसूस हो रहा है कि वह सुंदर जगह पर है जहां वह प्रसन्नता पूर्वक में रह सकता है। बच्चा आनंद पूर्वक खेल ही रहा होता है कि उसकी मां वहां पहुंच जाती है और उसका टीले वृक्ष को बच्चे के हाथ से छुड़ाकर उसे अपने साथ जबरदस्ती घर ले आती है। बच्चा रोता है, चिल्लाता है और मां पर क्रोध करता है, पर मां उसकी एक बात नहीं सुनती, क्योंकि उसने तो अपने बच्चे के लिए मलमल का एक बिछाना तैयार किया है, उसके भोजन के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और खेलने के लिए उसके दोस्तों को बगीचे में आमंत्रित किया है। पर बच्चा अभी नहीं जानता कि उसकी मां उसे मृत्यु से जीवन की ओर ले आई है। जब बालक समझदार होगा, तब मां का कोटि कोटि धन्यवाद करेगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा मोड़ आया जब तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तब वास्तव में ईश्वर रूपी माता ने तुम्हें उस कांटीले स्थान से सुरक्षित स्थान पर लाने का कार्य किया। जब तक तुम अपने हाथों में कटीले वृक्ष को पकड़ हुए हो, तब तक किसी दूसरे वस्तु को कैसे पकड़ सकते? ईश्वर जब हाथ खाली करते हैं, तब कुछ भारी चीजें तुम्हें देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है। तो हाँ, टाइप करके मुझे बता, मैं सब देख रहा हूँ। बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ो और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो? वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं और यह पाप कर रहा है, सुबह सफल होता चला जा रहा है। किंतु मेरे प्रिय, उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी हैं। उन्हें पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, तो पीछे का पाप और अब भी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा,
और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दें, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे सदैव सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ाते रहना मेरे बच्चे। क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो इसे करके चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें इसकी आवश्यकता है। मेरे बच्चे पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, ये कहावत तो तुमने सुनी ही होगी। ठीक ऐसा ही आज हूँ। आज एक व्यक्ति का चेहरा बेनकाब हुआ है, वो भी खेल रहा है। उस खेल का पता चल गया है। बड़ी सफाई से जो राज उसने छुपा के रखा था, अब वह सबके सामने आ चुका है। वह एक बहुत ही धूर्त व्यक्ति है। रिश्तों को किस तरीके से फंसाया जाता है उसे यह अच्छे से पता है, और इसी कला से उसने तुम्हारे रिश्ते कड़वा बना दिया है। उसके षड्यंत्र का पता चल चुका है। वह तुम्हारे हर रिश्ते में फूट डालने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम निराशावाद हो सको। उसने सबको ठगा है और अब वह तुम्हारे हर रिश्ते को ठगने की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हारे हर रिश्ते तुमसे दूर हो जाएं। वह तुम्हारे खिलाफ सबके मेरे बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोषारोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिफल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जब की वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु और तुम हैं, हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पतियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीढ़ी देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ ना सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, अभ्यास बढ़ा दो, स्वयं से और जोड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है।
मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक